यहाँ पर उपस्थित हैं और धन्यवाद करता हूँ नगर के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। पंखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? काम करेंगे, आप जैसा काम कभी नहीं होगा। हैं तरावड़ी के शिव शक्ति संकीर्तन मंडल से, जहां पर मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं श्री संजय बटला जी ज्योति प्रचंड करते हुए और ज्योति प्रज्वलित करने के पश्चात कार्यक्रम का जो शुभारंभ करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं तरावड़ी के शिव शक्ति संकीर्तन मंडल से, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। राजीव नारंग भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से तरावड़ी पंजाबी सभा के जो अध्यक्ष हैं, और वो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से ज्योति प्रज्वलित करते आपको दिखाई दे रहे हैं, ताकि कार्यक्रम का जो शुभारंभ सावन ज्योत महोत्सव का जो कार्यक्रम का शुभारंभ है वो किया जा सके। आप इसकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं तरावड़ी के शिव शक्ति संकीर्तन मंडल से, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं तरावड़ी शहर के शिव शक्ति संकीर्तन मंडल से, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर सावन ज्योत महोत्सव का शुभारंभ करने से पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तरावड़ी से हरिद्वार तक, आपको बता दें कि यह सावन ज्योत इसको हरिद्वार लेकर प्रवाहित इसको श्री गंगा जी में किया जाता है। और पूरे शहर में इससे पहले शहर में एक बड़े कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ शहर में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सावन ज्योत को प्रज्वलित कर शहर में शोभा यात्रा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों से ज्योत होकर गुजरती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं तरावड़ी के शिव शक्ति संकीर्तन मंडल से, आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर सावन ज्योत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नगर पालिका के चुनाव में लड़े भाई मुकेश देवा जी, मनोज गांधी जी और तरावड़ी नगर पालिका से सभी पार्षद भाई, तरावड़ी की ये सामने मेरे बैठे सभी सरदारी, मेरी मातृशक्ति और सबसे पूजनीय मंच पर विराजमान, व्यासगद्दी पर विराजमान हमारे संत महाराज जी, मैं इस सावन ज्योत की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हर वर्ष आप यहाँ से ये सावन ज्योत निकालते हैं, जो शहर की परिक्रमा करते हुए अगले दिन ही हरिद्वार सब हम यहाँ से जाते हैं। ये परंपरा कोई आज की नहीं है, ये हमारे जब देश का विभाजन हुआ उससे पूर्व की ये परंपरा है। जब पूर्वी पंजाब, आज का पाकिस्तान, हमारे पूर्वज उस पाकिस्तान से, उस पंजाब से सावन ज्योत लेकर हर वर्ष हरिद्वार जाते थे। वो परंपरा आपने अपनी तरावड़ी में भी कायम रखी, इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि एक जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, आपने उसको, हमारे पूर्वजों की संस्कृति को तरावड़ी के अंदर जीवित रखा। तरावड़ी हमारे ऐसे महापुरुषों की, पृथ्वीराज चौहान जी की भी यहाँ स्थान है। एक बहुत ही रमणीय स्थान इस तरावड़ी का है। जिस कार्य के अंदर आप लगे हुए हैं, जिस धार्मिक प्रवृत्ति से ये तरावड़ी पास में लगता हुआ नीलोकड़ी, लगातार यहाँ पर हमेशा धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। इस धार्मिक आयोजनों का एक छोटा सा महत्व मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे हमारे संत बैठे हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे समाज के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर
किस प्रकार के गुण जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि एक प्रसंग है, एक छोटा सा बच्चा अपनी मस्तियों में सड़क से जा रहा था अपने पिताजी के साथ। जब वो जा रहा था साथ में एक खेत में एक किसान खेती कर रहा था, बाहर खेत के बाद उसकी जुतियाँ पड़ी थी जो पुरानी मिट्टी में लगभग जुती थी। बच्चे को पता नहीं क्या सूझी, कहते हैं पापा इसकी जुती को छुपा देते हैं, बाद में देखना कितना आनंद आएगा जब जुती छुपाएंगे और किसान जब बाहर आएगा। जो उसके पिताजी थे इस धार्मिक प्रवृत्ति के आप जैसे परिवार से जुड़े हुए थे, ऐसी संस्कृति भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा बच्चा अगर आनंद लेना तो मैं तेरे को दूसरा तरीका बताता हूँ, इनकी जूती में कुछ तेरी जेब में पैसे हैं, पैसे डाल दो, फिर देखना क्या आनंद आएगा। बच्चे ने वैसे ही किया, थोड़ी देर साइड में जाके छिप गए। जब वो किसान खेती करके घर आया, जब बाहर आके उसने देखा जूती अपने डालने लगा, जूती के अंदर कुछ चुभा उसको, उसने जूती पलट के देखी, उसके अंदर सिक्के थे, पैसे थे। दूसरी जूती में पैर डाला, दूसरी जूती में देखो वही बैठ गया, भगवान से प्रार्थना करने लग पड़ा। आंखें उसकी भर आई, रो पड़ा। जब वो रो पड़ा, वो पिता पुत्र बाहर आए, कहते क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कहते मेरी घरवाली बहुत बीमार थी, मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, उसकी दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान ने आज किसी देवता से रूप व्यक्ति को यहाँ भेज दिया जो मेरी जूती के अंदर पैसे डाल गया। पिता ने पुत्र की ओर देखा, उस पुत्र के भी आंखों के आंसू आ गए। उसने कहा अब कैसा लग रहा है? कहते मेरे को ऐसा आनंद जीवन में नहीं आया जितना आज मेरे मन को शांति हुई है आपने जो मेरे को सिखाया है। कहने का भाव इतना है कि जिस संस्कृति से हम जुड़ते हैं, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, वैसी प्रवृत्ति उनके संस्कार उन बच्चों को मिलते हैं, वो जीवन के अंदर आनंद आप इस परिवार में, इस तरावड़ी में हमारे बच्चों को आप दे रहे हैं। मैं इस सारी संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी चाहे भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार माननीय मनोहर जी मुख्यमंत्री रहे, आज नायक भी हैं, इसी प्रवृत्ति के रहते हुए हमारे इस तरावड़ी और इसके आसपास कुरुक्षेत्र की 48 और परिक्रमा जो है, किस प्रकार उसका आयोजन करते हुए उनको जीर्णोद्धार करते हुए, चाहे कुरुक्षेत्र है चाहे उसके साथ लगते हुए मंदिर है, हमारे करनाल जिले के अंदर ऐसे 33 स्थान है जिसका जीर्णोद्धार किया। ऐसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री, चाहे अयोध्या का सीन हमारे सामने अभी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, चाहे वो काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे उज्जैन का मंदिर हो, सारी सारे धार्मिक हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, वैसे ही हमारी तरावड़ी की संस्था में आपको सभी को आज इस सावन जोड़ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।